नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हल्द्वानी एमबी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले के बीते दिन समापन दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामनगर दीवान सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि दीवान सिंह बिष्ट ने अपने संबोधन में कहा कि सरस आजीविका मेले के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये एक अभियान की शुरुआत की गई ताकि हमारे देश के स्वयंसेवी संस्थाओं, हस्तशिल्पों और हस्तकारों को लोकल उत्पादों को प्रदेश के साथ ही देश में पहचान मिलेगी, वहीं इसकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। एम्स में रोगियों की सेवा के लिए तैनात किए सेवावीरों ने न केवल रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों की जान बचाने के लिए वो रक्तदान भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सेवावीरों ने 6 साल के एक बच्चे को 5 यूनिट ब्लड देकर मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें, ब्लड कैंसर की समस्या से जूझ रहा ये बच्चा हल्द्वानी का रहने वाला है। हल्द्वानी के कई अस्पतालों में जब इलाज नहीं हो पाया तो वो बच्चे को लेकर एम्स ऋषिकेश पहुंचे। एम्स आकर उसे पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर है और वो शरीर में तीव्र गति से फैल रहा है। बच्चे के शरीर में खून भी बहुत कम था और चिकित्सकों ने उसे तत्काल 4-5 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। और ऐसे में सुषमा ने बताया कि कोई रक्तदाता न मिलने पर वो अपनी परेशानी की चिंता में एम्स परिसर में बैठी थी। इस दौरान एम्स के एक सेवावीर ने उनकी परेशानी पूछी और टीम के अन्य सदस्यों से उनकी परेशानी साझा की। बच्चे के इलाज के लिए रक्त की आवश्यकता को देखते हुए सेवावीरों ने रक्तदान कर 5 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की और सुषमा को ये भी भरोसा दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी टीम के अन्य सदस्य भी बच्चे के लिए रक्तदान करेंगे। हल्द्वानी में बरेली रोड के खन्ना फार्म निवासी एक महिला की कमरे के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मौत का कारण प्रथम दृष्टया ब्रेन हैमरेज माना है। बता दें, महिला के मुंह और कपड़े में खून लगा था। फिलहाल मौत के असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक बरेली के थाना किला चौधरी तालाब निवासी 56 साल की रामप्यारी तीनपानी स्थित खन्ना फार्मरी क्लास में किराए के कमरे में रहती थी। महिला के पति सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त थे, जिनकी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पेंशन से महिला अपना खर्च चलाती थी, जबकि उनके बेटे बरेली में ही रहते हैं। तो वहीं बेटे ने बताया कि रविवार की रात मां ने पोते से फ़ोन पर बात की थी। उत्तराखंड में बीजेपी ने लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सांगठनिक रूप से 19 मई से 18 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, 2027 के मद्देनज़र बनाई गई इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही महिलाओं को भी महत्व दिया गया है। हालांकि पार्टी की ओर से रानीखेत जिले में अभी किसी जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इस सीट को अभी होल्ड पर रखा गया है। यूपी के संभल जिले के दवथरा गांव में दिनदहाड़े बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की जहरीले इंजेक्शन देकर हत्या कर दी गई। बता दें, 70 वर्षीय वरिष्ठ नेता अपने घर में बैठे थे जब बाइक सवार 3 युवक अचानक घर में घुसे और उसने जबरदस्ती बातचीत करने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन्हें जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फरार हो गए, जिसके बाद परिजन तुरंत गुलफाम सिंह यादव को गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने अलीगढ़ में शव का पोस्टमार्टम करवाया है और जांच शुरू कर दी। नैनीताल में बीते दिन अवे ऑल बोल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे मेजर जनरल रोहन आनंद, अतिरिक्त महानिदेशक उत्तराखंड एनसीसी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम उनके समापन के नौसैनिक परंपरा और नौसैनिक तत्परता का प्रदर्शन था। और अवे ऑल बोट्स एक समुद्री परंपरा है जो किसी जहाज की तैयारी और उनकी पहचान को उनकी नौकाओं के माध्यम से प्रदर्शित करती है। ऐतिहासिक रूप से जब कोई नौसैनिक बेड़ा किसी बंदरगाह पर पहुंचता था तो सबसे पहला कार्य अपनी नौकाओं को पानी में उतारकर आवश्यक सामग्री, जल और संपर्क के लिए उन्हें तैनात करना होता था। ये कार्य जहाज़ों की कुशलता और तत्परता को दर्शाता था और एक तरह से जहाज़ के बीच प्रतिष्ठितता का प्रतीक भी था। फिलहाल की इन खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।